बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी की गर्दान। फ़ेल माज़ी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं, जैसे फ़अला। ये फ़ेल माज़ी का पहला सीगा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसमें 3 हुरूफ हैं। कौन कौन से? फ़ा, आइन और लाम। अब अगर हम दरबा को फ़अला के वज़न पर देखेंगे तो हम कहेंगे कि दौद फ़ा कलिमा है, दूसरा कलिमा रॉ आइन कलिमा है और तीसरा कलिमा जो बा है ये लाम कलिमा है। अब हम इसी तरह फ़अला के वज़न पर नौसरा को देखते हैं तो हम देखेंगे कि नौसरा में नून फ़ा कलिमा है, सौद आइन कलिमा है और रॉ लाम कलिमा है। इसी तरह हासिबा में हा फ़ा कलिमा है, सीन आइन कलिमा है और बा लाम कलिमा है। सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। बाब को लिखने का तरीका ये है कि फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे का पहला पहला सीगा लिखा जाता है। यहाँ पर ये दौराबा फ़ेल माज़ी है, यदरिबु फ़ेल मुज़ारे है, नासरा फ़ेल माज़ी है, यंसुरु फ़ेल मुज़ारे है। इसी तरह आगे तो दौराबा अगर आप गौर से देखेंगे तो दौद पर भी ज़बर है और बा पर भी ज़बर है, जबकि रॉ जिसको मैंने रेड कलर में लिखा है इस पर भी ज़बर है। अब अगर हम दूसरे बाब में चले जाते हैं समीआ, तो आप देखें सीन पर भी ज़बर, आइन पर भी ज़बर, यानी फ़ा कलिमा पर भी ज़बर और लाम कलिमा पर भी ज़बर। ये जो आइन कलिमा है मीम, इसके नीचे ज़ेर है। इसी तरह अगर हम अगले बाब में जाते हैं तो यहाँ देखें फ़ा कलिमा काफ पर भी ज़बर और लाम कलिमा मीम पर भी ज़बर। जो आइन कलिमा रॉ है इस पर पेश है। तो ये जो आइन कलिमा की हरकत है ये बाब की निस्बत से तब्दील होती रहती हैं। फ़ा कलिमा और लाम कलिमा पहला और तीसरा कलिमा इस पर ज़बर ही रहेगी, लेकिन ये जो आइन कलिमा की हरकत है ये बाब की निस्बत से तब्दील होती रहती है। इसी तरह ही फ़ेल मुज़ारे में भी होता है। तो अब हम फ़ेल माज़ी की गर्दान शुरू करते हैं। फ़ेल माज़ी की गर्दान बनाने से पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम 4 कॉलम लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 कॉलम लगा लिए और इनको ऊपर नंबर दे दिए 1, 2, 3, 4। उसके बाद कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजरती हुई एक रो लगाएंगे जिसको हम ए का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली रो बी लगाएंगे जो कॉलम 4 से शुरू होगी और कॉलम 1 से गुजर जाएगी। उसके बाद अगली रो फिर ए लगाएंगे। ए रो कौन सी है? जो कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजर जाएगी। उसके बाद अगली रो फिर बी होगी। बी रो कौन सी है? जो कॉलम 4 से शुरू होती है और कॉलम 1 से गुजर जाती है। उसके बाद 5वीं रो हम लगाएंगे जिसको भी हम ए का नाम देंगे और ये कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजर जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर वाहिद लिखेंगे, जो दूसरा है यहाँ पर तस्निया और जो तीसरा है यहाँ पर हम जमा लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पर मुज़क्कर, यहाँ पर मुअन्नस, मुज़क्कर, मुअन्नस और यहाँ पर मुतकल्लिम। यहाँ पर गायब लिख देंगे और यहाँ पर हम हाजिर लिख देंगे। अब अगर हमने सीगा देखना हो तो सीगा देखने का क्या तरीका है, जिस भी कलिमा का सीगा देखना हो सबसे पहले उसके ऊपर देखते हैं, फिर राइट देखते हैं और फिर लेफ्ट देखते हैं। फर्ज करें यहाँ पर जो भी कलिमा आएगा हमने उसका सीगा देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जाएंगे, तस्निया, राइट मुज़क्कर और लेफ्ट गायब। तो क्या सीगा होगा? तस्निया, मुज़क्कर, गायब। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा तो आप क्या कहेंगे? जमा, मुज़क्कर, हाजिर। यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा? वाहिद, मुतकल्लिम और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो सीगा देखने के लिए हमने जिस कलिमा का सीगा देखना है उस खाने में जाएंगे, सबसे पहले उसके ऊपर देखेंगे, फिर उसके राइट देखेंगे और फिर उसके लेफ्ट देखेंगे। अब हमने तर्जमा करना है तो किस तरह से तर्जमा किया जाएगा? अगर फेल माजी है, यहाँ पर जो भी कलिमा आएगा तो ये वाहिद, मुज़क्कर, गायब। फेल माजी तर्जमा करेंगे, उस एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। गायब से उस वाहिद एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने
दाराबा से फ़ेल माज़ी की गर्दान बनाने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है कि ये जो दाराबा है, फ़ेल माज़ी का पहला सीगा, इसको तमाम खानों में लिख देना है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें में बा पर ज़बर रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, छठे सीगे से बा को, ये जो लाम कलिमा है, आखिरी कलिमा है, इसको साकिन करके तमाम के तमाम सीगों में लिखेंगे। दरब, 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 ये इसी तरह आखिर तक। तो हमने क्या किया, दाराबा को तमाम के तमाम सीगों में लिख दिया। पहले 5 सीगों में दाराबा ही लिखा, उसके बाद आखिरी कलिमा जो लाम कलिमा है बा, उसको साकिन करके तमाम सीगों में लिखा। अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दौराबा ये पहला सीगा है। दूसरे सीगे के आखिर में हम अलिफ का इजाफा करेंगे। ये देखें, दौराबा से तस्निया का सीगा हो गया दौराबा। सिर्फ हमने अलिफ का इजाफा किया है, कोई और मुश्किल काम नहीं किया। पहले सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा किया। अब हम तीसरा सीगा बनाने के लिए क्या करेंगे, आखिर में वाव अलिफ का इजाफा करेंगे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। तो ये वाव अलिफ, ये जमा मुज़क्कर की अलामत है। वाव अलिफ का हमने इजाफा किया। तो अब जब वाव अलिफ का इजाफा किया तो वाव की मुनासबत से ये जो बा है इसको पेश दे दी। इसको पेश दे दी किसकी वजह से, वाव की वजह से पेश हमने दी। तो अब ये बन गए दौराबा, दौराबा, दौराबू। पहला सीगा उसी तरह लिखा, दूसरे सीगे में हमने अलिफ का इजाफा किया और तीसरे सीगे के आखिर में हमने वाव अलिफ का इजाफा किया। देखें, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया। अब जब चौथा सीगा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दाराबा पहले सीगे के आखिर में ता साकिन का इजाफा करेंगे। ये जिसको मैंने रेड में लिखा है, वाहिद मोनस की अलामत ता साकिन का इजाफा किया। चौथा सीगा बनाने के लिए हमने वाहिद मोनस की अलामत ता साकिन का इजाफा किया। तो ये बन गया दाराबत, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत। पहला सीगा हमने वैसे ही लिखा, दूसरे सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा किया, तीसरे के आखिर में वाव अलिफ का इजाफा किया और लाम कलिमा यानी बा को वाव की मुनासबत से पेश दी। उसके बाद चौथे सीगे के आखिर में हमने वाहिद मोनस की अलामत ता साकिन का इजाफा किया, दाराबत। पाँचवें सीगे के आखिर में हमने ता अलिफ ता का इजाफा किया, दाराबता। पाँचवें सीगे के आखिर में हमने ता अलिफ ता का इजाफा किया। देखें, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम किया हो। अब देखें, यहाँ तक जितना मुश्किल काम था हमने मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद आगे बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, दौराबा में जो आखिरी कलिमा लाम कलिमा है उसको बा को साकिन करके तमाम सीगों में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, छठे सीगे के लिए हम आखिर में नून ज़बरना, ये जमा मुअन्नस की अलामत है, इसका इजाफा करेंगे। जमा मुअन्नस की अलामत का हमने इजाफा किया है, नून ज़बरना, दरबना। तो बन गया दौराबा, दौराबा, दौराबू, दौराबत, दौराबता, दौरबना। अब हमने क्या करना है, वही दौरब हमने सारे सीगों में पहले से लिखा है। हाजिर के सीगे बनाने के लिए दौरब के आखिर में ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना का इजाफा करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने ज़माइर मुत्तसिला में पढ़ा था, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। तो का की जगह ता लगा दिया, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। यहाँ फिर आपने ज़माइर में पढ़ा था, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो अन के आगे है अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना। हाजिर के सीगे बनाने के लिए हमने दरब के आगे ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना का इजाफा किया है। इस तरह हमारे 6 और 6 12 सीगे मुकम्मल हो गए। 2 सीगे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम का रह गया। अब हम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाएंगे। तो अब देखें, यहाँ पर ता साकिन, ता पर ज़बर आ गई, ता के नीचे ज़ेर आ गई। एक ता है जो बची है, वो कौन सी है, ता पर पेश है। तो यहाँ पर दरबतु, ता पर पेश दे देंगे और यहाँ पर आगे नून अलिफ ना का इजाफा करेंगे, जैसा आपने ज़माइर में पढ़ा था या ना।
کا کما کم کی کما کننا یا نا، یہ جو نون الف نا ہے یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ تو ضربنا، ضربت، ضربنا، ضربت میں نے ضرب لگائی، ضربنا ہم نے ضرب لگائی۔ تو اب دیکھیں شروع سے پہلا سیگا ویسے ہی ہم نے لکھ دیا، دوسرے سیگے کے لیے ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرا سیگا بنانے کے لیے ہم نے واو الف کا اضافہ کیا اور واو کی مناسبت سے شروع میں پیش دے دی۔ چوتھا سیگا بنانے کے لیے ہم نے آخر میں واحد مونس کی علامت تا ساکن کا اضافہ کیا۔ پانچواں سیگا بنانے کے لیے ہم نے تا الف تا کا اضافہ کیا۔ چھٹا سیگا بنانے کے لیے ہم نے دارابا سے با کو، یہاں جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر کے سارے کلمات میں لکھ دیا۔ چھٹے سیگے میں ہم نے نون زبر نا کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد حاضر کے 6 سیگوں کے آخر میں ہم نے تا تما تم تی تما تننا کا اضافہ کیا۔ متکلم کے سیگے میں ہم نے کہا کہ پہلے 3 تا آ چکی تھی، تا ساکن، تا پر زبر، تا کے نیچے زیر، لیکن تا پر پیش نہیں آئی تھی، یہاں پر ہم نے تا پر پیش دے دی۔ اور ضربنا جمع متکلم کے آخر میں ہم نے نون الف نا کا اضافہ کیا جو جمع متکلم کی علامت ہے۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، نون الف نا جمع متکلم کی علامت کا ہم نے اضافہ کیا۔ اس طرح ہماری فعل ماضی کی گردان ضربا سے مکمل ہو گئی۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ ضربا سیگا ہوگا واحد مذکر غائب، اس ایک مذکر نے ضرب لگائی۔ اگر ہم یہ کہیں ضربنا کون سا سیگا ہے تو دیکھیں گے جمع مؤنث غائب، ترجمہ کریں گے ان سب مؤنث نے ضرب لگائی۔ اگر میں پوچھوں یہ سیگا کون سا ہے تو آپ کہیں گے واحد متکلم، ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے ضرب لگائی۔ اگر اسی طرح ہم نے گردان بنانی ہو ناصرہ سے تو ہم کریں گے ناصر، ناصرا، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، ناصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ اگر سامعہ سے بنانی ہو سامعہ، سامعا، سامعو، سامعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ اگر ہم نے گردان بنانی ہو فتح سے فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ اس طرح ہماری فعل ماضی کی گردان مکمل ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔